हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रो पावर प्लांट का वर्गीकरण। हाइड्रो पावर प्लांट से हम कितने टाइप्स के द्वारा इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने थर्मल पावर प्लांट का पूरा चैप्टर करा दिया है। एंड अगर आप चाहेंगे, अगर पार्ट वाइज अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा है जल शक्ति संयंत्र का वर्गीकरण। इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उपलब्ध जल शीर्ष के आधार पर, बाहर की प्रकृति के आधार पर, जल के अध्ययन मात्रा के आधार पर। इसे भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। निम्न शीर्ष संयंत्र, माध्यम शीर्ष संयंत्र, उच्च शीर्ष संयंत्र। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आधार भार संयंत्र, शिखर भार संयंत्र। इसे हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अपवाह नदी संयंत्र, ये होता है तालाब रहित, मतलब इसमें तालाब का यूज़ नहीं किया जाता है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। नेक्स्ट, अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित, इसमें तालाब का यूज़ किया जाता है, मैं आगे बताऊंगी। संग्रह प्रकार के संयंत्र, पंप स्टोरेज संयंत्र, छोटे तथा सूक्ष्म जल संयंत्र, तो मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा निम्न शीर्ष संयंत्र। चलिए देखते हैं। 30 मीटर से कम तथा 30 मीटर से जो कम होते हैं, मतलब उनका शीर्ष होता है, जो ऊंचाई होती है उनकी 30 मीटर से कम होती है, वो हमारे निम्न शीर्ष संयंत्र कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 30 मीटर से कम जल जब उपलब्ध होता है तो इस शीर्ष पर कार्यरत संयंत्र निम्न शीर्ष संयंत्र कहते हैं। इसे संयंत्र पर डैम बनाकर पानी को रोका जाता है। इसमें डैम बनाकर पानी को रोका जाता है और उसके द्वारा हम उसमें पावर प्लांट में फ्लो कराते हैं, जिससे जल का आशय शीर्ष उपलब्ध हो जाए। अतिरिक्त जल पर डैम के ऊपर से निकल जाने दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है माध्यम शीर्ष संयंत्र। तो माध्यम शीर्ष संयंत्र में 30 मीटर से 100 मीटर के बीच का जो शीर्ष होता है वो माना जाता है, वो होता है माध्यम शीर्ष संयंत्र। 30 मीटर से 100 मीटर के बीच का जल संयंत्र उपलब्ध होता है तो इस शीर्ष पर कार्यरत संयंत्र को माध्यम शीर्ष संयंत्र कहते हैं। इस प्रकार के संयंत्रों में पानी को एकत्रित करने के लिए फोरवे बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार के तालाब समझ लीजिए, फोरवे बनाए जाते हैं, उनमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। फोरवे में पानी प्राप्त करने के लिए खुली नहरें बनाई जाती हैं, जिनमें प्रवाहित जल फोरवे में एकत्रित हो जाता है। ओके, इसमें खुली नहरों के द्वारा हम पानी को लेके आते हैं फोरवे तक और एकत्रित करते हैं। अब है उच्च शीर्ष संयंत्र। ये हमारा 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला शीर्ष होता है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। ओके, तो 100 मीटर से अधिक शीर्ष जल जब उपलब्ध होता है तो इस शीर्ष पर कार्यरत संयंत्र को उच्च शीर्ष संयंत्र कहते हैं। इस प्रकार के संयंत्रों में पानी को एकत्रित करके मुख्य स्थान डैम में सुरंगों द्वारा बहकर सर्ज टैंक तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो फ्लो होता है, इस वाटर का शीर्ष होता है वो 100 मीटर होता है और इसमें डैम बनाया जाता है। डैम की सहायता से वाटर को इकट्ठा किया जाता है, उसके द्वारा उसमें सर्ज टैंक में पहुंचाया जाता है। वो एक प्रकार के डब्बे जैसे होते हैं, मैंने पहले बता दिया है, वीडियोज़ में नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसमें क्या होता है, पेनस्टॉक के द्वारा हम पावर प्लांट तक पहुँचा देते हैं। ओके, पेनस्टॉक के माध्यम से सरल शक्ति स्थल तक पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट है आधार भार संयंत्र। आधार भार संयंत्र क्या होता है, भंडार विशाल होने पर, मतलब जो पानी का जो एकत्रित करते हैं हम यहाँ पर, वो ज़्यादा होने पर, पानी या जल होने पर, वह विशेषकर वर्षा के मौसम में संयंत्र का सबसे अच्छा उपयोग आधार भार संयंत्र की भांति किया जाता है। मतलब जो वर्षा हो जाती है उसके बाद जो बहुत सारा इकट्ठा जल हो जाता है तो हम वो कहलाता है हमारा आधार भार संयंत्र और उसकी तरह ही हम उसे यूज़ करते हैं। अब है शिखर भार संयंत्र। तो देख लेते हैं शिखर भार संयंत्र कहाँ क्या है। बांध के पीछे पर्याप्त भंडारण होने पर भंडार जलाशय संयंत्रों और पंप स्टोरेज संयंत्रों को आवश्यकता अनुसार आधार भार और शिखर भार संयंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बांध के पीछे जो पर्याप्त भंडार जल होता है ना, उसको आधार भार और शिखर भार के रूप में प्रयोग किया जाता है। आधार भार संयंत्र की तुलना शिखर भार संयंत्र का भार गुणांक निम्न होता है। तो ये है हमारा शिखर भार संयंत्र। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा अपवाह नदी संयंत्र। अपवाह नदी संयंत्र क्या होता है, तालाब रहित। इसमें क्या है, तालाब रहित, इसमें हम तालाब को नहीं लेंगे, जो हमारा नदी का फ्लो होता है उसी फ्लो में हम
वाटर को फ्लो कराते हैं। ओके, इस प्रकार के संयंत्र में पानी का भंडार नहीं होता है, मतलब पानी को हम एकत्रित नहीं करते हैं। पानी जिस तरह आता है उसी तरह उसका उपयोग होता है। अब जैसे नदी में जो पानी फ्लो हो रहा है, जितना उसका शीर्ष है उतने ही शीर्ष पर हम पावर प्लांट में एकत्रित कराएंगे। ओके, इस संयंत्र का नदी के प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब इस पर कॉमन सी बात है, नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लो से जितना शीर्ष होगा नदी का उतने ही शीर्ष से हम पावर प्लांट में भेजते हैं। इसकी उपयोगिता कम होती है और इसका हम उपयोग कम करते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग हम जब करते हैं जब जैसे कि तालाब या नहरें ज़्यादा हो जाती हैं, नदी ज़्यादा भर जाती है, तो उसका शीर्ष अधिक हो जाता है, उस टाइम पर हम इसका यूज़ करते हैं। अब आता है अपवाह नदी संयंत्र। इसमें तालाब सहित, मतलब इसमें तालाब हम यूज़ करेंगे। तालाब नदी के शिखर समय में पानी एकत्रित कर लिया जाता है। अब जैसे जो तालाब में जो पानी होता है हम उस टाइम इकट्ठा कर लेते हैं जब हमारा नदी में जो पानी अधिक फ्लो हो रहा होता है, तो हम तालाब में इकट्ठा कर लेते हैं। शिखर समय पानी की सप्लाई करता है। तालाब के पानी में 1 घंटे, 1 सप्ताह या एक अल्प अवधि के लिए धारा प्रवाहित बढ़ोतरी हो जाती है। ओके, इस प्रकार के संयंत्र आधार भार संयंत्र या शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये शिखर भार संयंत्र के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संग्रह प्रकार के संयंत्र। इस प्रकार के संयंत्रों का उपयोग आधार भार या शिखर भार संयंत्र के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है आधार भार या शिखर भार के संयंत्र के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनमें पानी की नियंत्रित मात्रा उपलब्ध रहती है। इनमें पानी की उपलब्ध मात्रा नियंत्रित रहती है। ओके, तो नेक्स्ट है अब हमारा पंप स्टोरेज संयंत्र। यह संयंत्र सामान्यतः शिखर भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें शक्ति उपलब्ध के लिए जब पानी की कमी हो जाती है तो इस कमी को पूर्ति हेतु टेल रेस में से हम जो पानी की कमी हो जाएगी तो हम उसे टेल रेस में एकत्रित पानी को पंप द्वारा हेड रेस में भेजते हैं। ओके, तो ये जो पंप तो हम नॉर्मल जानते हैं, पंप क्या करती है, प्रेशर से पानी को भेजती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है छोटे तथा सूक्ष्म जल संयंत्र। इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना कृषि के प्रयोजन से नहरों में छोड़े गए पानी के स्लूयस गेट पर नहरों के मुहाने पर की जाती है। उपयुक्त परिस्थितियों में 5 मेगावाट तक छोटे जल संयंत्रों को कम अवधि के लिए स्थापित करते हैं। हम इसे स्थापित किया जाना संभव है। ओके, हम इस छोटे तथा सूक्ष्म जल संयंत्रों का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारी कृषि, जैसे खेतों में हम पानी वानी लगाते हैं तो कृषि के लिए यूज़ होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।